वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों ये वीडियो मिली है टाइटल है इनसाइड द फ्लाइंग विलेज ऑफ इंडिया। फ्लाइंग विलेज जब देखेंगे प्ले करेंगे। हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट सिर्फ हमारे इंडिया की नहीं, पूरे एशिया की। रेडी ऑलवेज। हमारे सुंदर हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां 2000 से भी ज्यादा लोग उड़ान भरते हैं ऑल द बेस्ट। हर रोज। स्लोप को देखकर डरना नहीं है, बैठना नहीं है। 1000 मीटर की हाइट से इतना ऊंचा कि इसमें भारत का सबसे बड़ा स्टैचू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार आ जाए। ये है दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट। तो सबसे बड़ी खुशी है कि हम हिमाचली हैं। हिमाचल में हो गया, हम भीड़ में पैदा हुए। मतलब यहाँ हर घर में एक डेयरिंग पायलट मिलेगा। यहीं पर एशिया का पहला वर्ल्ड कप भी हुआ फॉर पैराग्लाइडिंग। It's like the whole world is meeting here, fly in India, and I think everybody is very excited. पर क्यों आज बहुत कम भारतीय इस जगह के बारे में जानते हैं? वो गांव जिसने भारत को पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ एशिया बनाया, क्या वही गांव भारत को पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना सकता है? यहाँ के लोकल्स का आंसर था यस। थोड़े मौसम अलग, थोड़ी शामें नहीं। इसी को समझने और समझाने मैं निकली दिल्ली से। चले बांध बांधने एक बाइक 12 घंटे 500 किलोमीटर ये देश जान के चले बांध बांधने और पहुंची पहाड़ों में। बांध बांधने ये देश जानने, ये देश जान के चले बांध बांधने। हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश। इसी स्टेट में है एक यूनिक गांव बीड़। यहाँ पहुंचते ही हर इंसान की आंखें बस आसमान को देखती रह जाएंगी, जहां इंसान मानो पंछी बन चुके हो। ये एक जगह वो जज्बा दर्शाती है जो हर इंसान के अंदर है, उड़ने का जज्बा। 4, 3, 2। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1, कल्पना वी आर प्राउड ऑफ यू। 0। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आज मैं आगे, जमाना है पीछे। नहीं, आज मैं नीचे, आसमान ऊपर है। पेट अंदर, छाती वाला। ये है अश्विनी और ये है विकी। हम लोग रेडी है टेक ऑफ के लिए। 10 साल से खुद तो उड़ रहे हैं कैसे नीचे और लोगों को भी सेफली उड़ा रहे हैं। ओके। मेरी पहली उड़ान भी इन्होंने ही भरी। जैसे आपके होता कि एरोप्लेन जा रहा है, ऊपर देखते हैं तो हमारे यहाँ के होता था कि बचपन में ग्लाइडर जाते थे ऊपर से। बीर की 40% पॉपुलेशन रजिस्टर्ड पायलट्स है। जो फॉरेनर्स बोलते थे डोंट टच माई ग्लाइडर, आज के डेट में अपने खुद के हैं 8 से 10। ये मजा। एक गांव में 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स हो सकती हैं इन अ सिंगल डे। इनफैक्ट बीर का तो रिकॉर्ड है 2500 कमर्शियल फ्लाइट्स एक दिन में। पर क्या है इस जगह में जो इसे पैराग्लाइडिंग कैपिटल बनाता है? पहला रीजन है वो एक परफेक्ट टेक ऑफ साइट। वहीं ऊपर से सारी फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। तो चलो चलते हैं साथ में वहां से जंप लगाने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आप उड़ाएंगे। लेट्स गो। बीर से 1000 मीटर दूर है बिलिंग। 1 घंटा लगता है पहुंचने में। हेलो दोस्तों, तो आज हम चले हैं आसमान की ऊंचाइयों पर। और इतनी ऊंची है द टेक ऑफ साइट और यहीं से सारे लोग उड़ान भरते हैं। यहाँ पे ऐसे मैट्स लगा रखे हैं और इन्हीं मैट से सारे जो फ्लायर्स हैं वो यहाँ से भाग के पूरा वहां से टेक ऑफ लेते हैं। आ गया ऑलरेडी। टेक ऑफ तो है
है गुड ये फील्ड। सेफेस्ट साइड है क्योंकि टेक ऑफ के पास हमारे इतने सारे ट्रीज हैं। इन केस अगर हमारे को लगता है कि यहाँ ग्लाइडर में कुछ प्रॉब्लम भी है तो हम सेफ रहने के लिए हम ट्री लाइन फिर लैंड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा रीजन जो बनाता है बीर को द पैराग्लाइडिंग कैपिटल। और दूसरा रीजन है ये, बीर एक सेफ लैंडिंग साइट। ओपन वैली है पूरी ये, इलेक्ट्रिसिटी वायर, हाई वोल्टेज वायर नहीं है। बड़ी सी समतल फ्लैट जमीन है ये जहाँ पर पायलट्स इजीली, सेफली और कंट्रोल तरीके से लैंडिंग कर सकते हैं। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। बहुत मस्त था, बहुत मजा आया, फिर से करेंगे एक बार। और इसी बड़ी जगह में सोलो पायलट ट्रेन भी करते हैं। ये जो माउंटेन मेरे पीछे है ना, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया की टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, हिमालय। और यही बीर में हो रहे मैजिक का कारण है। और इन्हें समझने के लिए हमें चाहिए मैप। फन फैक्ट, हमारे हिमालयाज ना हर साल 1 सेंटीमीटर ग्रो करते हैं, मतलब एक पी के साइज के जितना ग्रो करते हैं हमारे हिमालय हर साल। इन्हीं हिमालय में सबसे आगे आती है धौलाधार रेंजेस। हमारे बीर की सबसे बड़ी खासियत है ये, इन्हीं धौलाधार रेंजेस में सन की रेस टकराती है और एयर को गर्म करती है। ये गर्म एयर जोर से ऊपर को आती है और पायलट्स को भी एक हाइट देती है। सबसे ऊपर उठाओ। इन्हें कहते हैं थर्मल्स। इन्हीं की वजह से पायलट्स लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। बस जैसे आपने एंट्री मारी नहीं वैसे थोड़ी देर देखोगे कि हाँ मैं इतने ऊपर आ गया। पर आज ऐसे दिखने वाला बीर हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। ये पंछी हमेशा से इस आसमान में नहीं उड़ते थे। पहले बीर का आसमान भी किसी आम शहर के जैसा खाली ही था। 1990s में यहाँ पर आया एक सरफिरा पंछी, ब्रूस विलिस, पहला इंसान जिसने यहाँ पर फ्लाई किया। पैराग्लाइडिंग के भगवान दोस्त ने बीर के लिए, मतलब वो ब्रूस विलिस थे। उन्होंने यहाँ पर बस उड़ान ही नहीं भरी, यहाँ के लोकल्स को भी पैराग्लाइडिंग सिखाई और इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाया। जो बीर बिलिंग के लिए हम बोल सकते हैं कि सबके लिए मतलब एक इनकम का सोर्सेज है उनकी वजह से। 10 साल बाद यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइंग स्टार्ट हुई, जिसमें यहाँ के टैलेंटेड पायलट्स ने अपने साथ कॉमन लोगों को भी उड़ाना चालू किया। इससे उनको एक सोर्स ऑफ इनकम तो मिला ही, साथ में टूरिस्ट को उड़ने का मौका भी मिला। पर 10 साल बाद इस जगह को एक झटका लगा जब दिल्ली में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से पैराग्लाइडिंग को बैन कर दिया गया पूरे इंडिया में। कितने शर्म की बात है कि उस इम्पोर्टेंट टाइम पर जब भारत को अपने पायलट्स का टैलेंट सबको दिखाना चाहिए था, उसी इम्पोर्टेंट टाइम पर इस गेम में बैन लगा दिया गया। 5 साल बाद इस गांव की कहानी में एक और ट्विस्ट आया, पर ये ट्विस्ट पॉजिटिव था। हर गांव वाले के लिए ये गर्व की बात थी कि बीर में हुआ एशिया का पहला वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का। साउथ एशिया और भारत में पहली बार हुआ और वो भी यहाँ हिमाचल में बीर में, इसके लिए हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। कई कंट्रीज से लोग आए, 130 कंट्रीज से। That's 70% of the total countries in this whole world। कितने गर्व की बात है कि इस एक गांव ने भारत का नाम रोशन किया, वो भी एडवेंचर स्पोर्ट में। पर इस गांव की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। 4 साल पहले इस गांव को एक और झटका लगा जब पैराग्लाइडिंग करते वक्त 2 लोगों की जान गई। तब यहाँ पैराग्लाइडिंग को सस्पेंड कर दिया गया फॉर सम टाइम। इस एक इंसिडेंट ने बीर की मेजर प्रॉब्लम सामने लाई। आज भी यहाँ कई लोग इनएक्सपीरियंस्ड पायलट्स के साथ फ्लाई करते हैं, जो एक काफी डेंजरस चीज है। आज भी पैराग्लाइडिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। एक गियर लेने में 3 लाख रुपए लग जाते हैं और इस एक गियर को भी हर 2 साल में चेंज करना पड़ता है। 5.5-6 लाख का अराउंड एक किट हमारी मतलब नई जो हम लेते हैं वो मिलती है। 100 घंटे 150 घंटे आप यूज करोगे, उसके बाद उसकी जो लाइफ होती है पॉजिटिव वो खत्म हो जाती है। इसीलिए इस गांव के पायलट्स की कुछ डिमांड्स हैं कि गवर्नमेंट पैराग्लाइडिंग को एक प्रॉपर स्पोर्ट कंसिडर करे, इसे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराए। बीर में एक ऐसा हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हो जो 24 आवर्स खुला रहे। पैराग्लाइडिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले ताकि पैराग्लाइडिंग सिर्फ कूल इंस्टाग्राम पिक्चर्स तक सीमित ना रहे, बल्कि भारत की शान भी बने। ताकि वो भारत जिसने हमें कई मेडल विनर्स दिए हैं विभिन्न स्पोर्ट्स में, वही भारत एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अपनी छाप छोड़ जाए। हर बंदा मतलब पैराग्लाइडिंग सीखेगा। सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया के
लोग आएंगे, वो सीखेंगे और कंपटीशन फाइट करेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कितना मस्त है ना हमारा भारत, अलग अलग कल्चर से भरा हुआ। तो मेरा ना YouTube पर एक एम है कि मैं भारत के हर डिस्ट्रिक्ट पर एक वीडियो बनाऊं और उसका कल्चर सबके सामने लाऊं। तो एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एंड सब्सक्राइब करना टू योर मेट के क्रिएट। चले बांध बांधने। वाह यार, ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, इसका अलग ही मजा है। क्या एडवेंचर है भाई, हवा में उड़ो, आप देखो भाई पूरी दुनिया आपके नीचे भाई। और इंडिया वाले मतलब इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं भाई, आओ एंजॉय करो और इसको स्पोर्ट भी मिलाओ, कंपटीशन भी करें ताकि और भी लोग आए। देखकर इतना अच्छा मतलब फील हो रहा है, मजा आ रहा है। करने वालों को पता है क्या भाई वो महसूस करते होंगे। कृष्ण में देखा था जब प्रिया गिरी, कृष्ण उड़ के उसको बचाने के आ रहा, लेकिन जहाँ पे रियल में जो कर रहे हैं ना, तो क्या ही बात है यार। तो यहाँ पे थोड़ा खतरा तो है क्योंकि जब उड़ते हैं तो भाई वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार जिंदगी में करने का है भाई, क्या बात है। सही बात है यार, ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्या मजा आएगा इसमें उड़ने का भाई साहब। ये सिस्टर उड़ रही थी हवा में, बातें भी कर रही है, वाह मजा आ गया। ये भारत को सलाम है, इसमें भी तरक्की कर रहे हैं। ये हर चीज में भारत आ गई है, मगर ये वाली फर्स्ट टाइम जो देखी है वीडियो, हैरान कर दिया। दिल कह रहा था तो हम भी इनके साथ उड़े, ऐसी उड़ान हम भी भरना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं। और मान गए भाई, आज खूबसूरत है इंडिया। हाँ भाई, बड़ी अच्छी वीडियो थी, पहली बार देखा है आसमान में उड़ते हुए भाई, पूरा मजा आ रहा है देखने। बिल्कुल भाई, मजा आया। देखते नेक्स्ट क्या है।